बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरूज़ पाक ज़ात के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तो जी कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हमारी तो आज थी, तो आज जब मैं व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ तब तक तो पाकिस्तान में भी ईद होगी। तो सारे जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो हम सारा दिन तो सोते रहे, ईद की हमारी ये रूटीन थी। फिर हम शाम को उठे हैं तकरीबन 5-6 बजे, सवैयाँ खाई हैं। सवैयाँ खा के हम आउटिंग के लिए निकल गए हैं। यहाँ हम समंदर पे आए हैं सबसे पहले, क्योंकि जब से मैं सऊदी अरब आई हूँ ना, एक दफ़ा आए हैं दिन टाइम, क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता दिन में बाहर आने का। तो मैंने कहा मुझे शौक़ है कि दिन में हम जाएं बाहर, कहीं घूमें फिरें। तो मैं समंदर पे आना ज़्यादा पसंद किया। मैंने ये देखा कितना खूबसूरत मंज़र लग रहा है। वो कॉर्नर में लोग फ़िशिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बोट्स भी चलती हैं, काफ़ी बड़े बड़े बहरी जहाज़। बहुत अच्छा मंज़र होता है, लेकिन आज नहीं चल रहा, शायद ईद की वजह से। तो बच्चे भी यहाँ आके बहुत खुश हैं। और बाई चांस आज यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत। तो जी मैं अपने हाथ में मेहंदी से अपने हस्बैंड का नाम भी लगाया था लिखा था। तो जी अब इसके बाद हम गए ज़रा एक्वेरियम, बच्चों को डॉल्फिन का शो दिखाना था। पिछली दफ़ा भी हम छोटी ईद में गए तो हमें टिकट्स नहीं मिली थी, रिज़र्व हो चुकी थी सारी टिकट्स। तो फिर जा रहे हैं, देखते हैं टिकट्स मिलती कि नहीं। तो मैं तो दुआ करती जा रही थी टिकट्स मिल जाएं, क्योंकि मोहम्मद को बहुत शौक़ है डॉल्फिन का शो देखने का। तो मैंने कहा चलो आए हुए हैं तो देख ही ले, लेकिन अब जा रहे हैं, देखें क्या होता है, टिकट्स मिलती हैं कि नहीं। हम यहाँ वेट कर रहे हैं, हस्बैंड गए हैं आगे टिकट्स लेने के लिए, बच्चों को आगे जाने नहीं दे रहे बग़ैर टिकट के। तो बस साथ में बच्चे भी बैठे दुआएं कर रहे हैं कि हमें टिकट्स मिल जाएं। लेकिन बुरी बात यह है कि टिकट्स आज फिर नहीं मिली, हमें सारी रिज़र्व हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने तो कुछ खाया नहीं था, नाश्ता नहीं किया था। तो अब मुझे भूख बहुत लगी थी, तो मैंने कहा पहले खाना खा लिया जाए फिर कहीं और चलते हैं। तो यहाँ आए हैं हम जद्दा में, स्टूडेंट बिरयानी, वहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे हमने चिकन बिरयानी खाई है, साथ में माश की दाल थी, रोटी थी, शामी कबाब थे, तो रोस्टेड चिकन था, सलाद था, रायता था, कोल्ड ड्रिंक थी। तो ये है जी रेस्टोरेंट जहाँ हम आए हैं। बहुत मज़े की इनकी मुझे बिरयानी लगती है। आप कहते होंगे ईद है, ईद वाले दिन तो घर में गोश्त बनता है। आपको पता है कुर्बानी का मज़ा तो पाकिस्तान में ही, हमने पाकिस्तान में कुर्बानी की है, यहाँ नहीं की, अपने हिस्से की। तो इसलिए ईद के 3 दिन होते हैं बस हस्बैंड के पास, उनके पास फ्राइडे या संडे का भी ऑफ नहीं होता यहाँ पे। तो मैं तो ये 3 दिन का खूब फ़ायदा उठाती हूँ, खूब घूमती हूँ उनके साथ, छोटी ईद पे भी बड़ी ईद पे भी। इसलिए घर में ये 3 दिन कम ही खाना पकता है। बाहर खाना आउटिंग करते हैं तो वहीं पर भूख लगती है तो खा लेते हैं। फिर वहाँ से हम चले गए रेड सी मॉल। रेड सी मॉल गए, बच्चों को जॉयलैंड लेके गए रेड सी मॉल के। वहाँ पे बच्चों ने जॉयलैंड में खिलौने वगैरह, गेम्स वगैरह को एंजॉय किया। ये मोहम्मद को आप देख सकते हैं कितना खुश लग रहा है। तो इसके अलावा ये बेटी भी मेरी बैठी हुई है, फातिमा पे। वैसे ये फर्स्ट टाइम मैंने इस पे ग्रीन कलर पहनाया है, तो बहुत सूट किया फातिमा पे ये ग्रीन कलर, तो बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं। तो अभी न्यू व्लॉग स्टार्ट किए हैं, तो बोलने में थोड़ी झिझक होती है, कोई गलती कोताही हो तो उसके लिए माजरत। तो जी बस ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं अपने खेल। जॉयलैंड तो बच्चों की फेवरेट जगह होती है ना। जब ये रेड सी मॉल में हम एंटर होते हैं तो फर्स्ट फ्लोर से एंटर होते हैं, सबसे पहले जॉयलैंड ही आता है। तो बच्चे वहाँ से आगे जाने नहीं देते जब तक इन्हें गेम्स वगैरह नहीं खिला देते वहाँ पे। बहरहाल आज तो दिन था ईद का, तो ईद पे बच्चों को खुश करना तो बनता था। तो जी यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे ऊपर, तो वहाँ जा रही हूँ मैं। देखिए फातिमा कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने जगह जगह डेकोरेशंस बनाई होती हैं ईद के हवाले से, पिक्चर्स बनाने के लिए।
तो बच्चे भी खूब इंजॉय कर लेते हैं, हमें भी अच्छा लगता है इन जगहों पे आके। पाकिस्तान में मैं होती हूँ, जा तो वहाँ भी सकते हैं बाहर, लेकिन वहाँ नहीं निकलते हम इतना बाहर ना। हस्बैंड ज़ाहिर है इधर होते हैं तो हम कैसे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे होती हूँ तो फिर खूब सैरें होती हैं ईद पे। तो बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं। अब मुझे तो ये फ़िक्र लगी है हमारे जाने में भी कम टाइम रह गया है, बच्चे कैसे रहेंगे अपने बाबा के बगैर। और ये प्ले एरिया में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने लैपटॉप्स रखे हुए हैं छोटे छोटे बच्चों के, गेम्स खेलने के लिए, कलरिंग करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए। तो बच्चे यहाँ पे, मोहम्मद अपनी गेम इंजॉय कर रहा है और फातिमा भी यहाँ पे कलरिंग कर रही थी। तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की लगी। तो ये मैं फातिमा को बता रही थी, वो कह रही थी मामा मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा, तो उसे मैं बता रही थी कि ये देखे फातिमा भी इंजॉय कर रही है माशाल्लाह। अभी इतनी हाइट नहीं है बेचारी की कि ऊपर हो सके। चने बच्चों ने इंजॉय करना था, यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। तो इसके बाद हम बाकी मॉल का भी विज़िट करेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, तो वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसके बाद हम ज़रा आगे चले गए, तो आगे गए तो ये म्यूज़िक की चीज़ें पड़ी हुई थी। सही बताऊँ, ये मैंने कभी ओरिजिनल में नहीं ऐसी चीज़ों को देखा ना। टीवी वगैरह में तो देखते रहते हैं, तो इस तरह देख के बहुत अच्छा लगा। मोहम्मद कह रहा था मैंने गिटार बजाना है, तो छोटे साइज़ का इसने पकड़ा और उसे बजा के देख रहा था। तो ये इसे देख के फिर फातिमा कैसे पीछे रह सकती है। फातिमा ने भी इसी तरह एंजॉय किया माशाल्लाह। और इवन के मैंने भी गिटार बजा के देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बार बार गिटार को बजाऊं, उसका म्यूज़िक सुनूं। बहुत लाइट और सॉफ्ट म्यूज़िक था इसका। तो ये मोहम्मद यहाँ पे बैठा गाने गा रहा है। बच्चे तो पता है फिर माशाल्लाह जैसा टीवी में देखते हैं वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा सुरीला गाना मैंने आज तक नहीं सुना। और इसके बाद एक और फनलैंड बना हुआ था रेड सी मॉल में, लेकिन यहाँ जब तक हम पहुँचे तो ये तकरीबन बंद हो चुका था। तो जी बस काफ़ी वीडियोस तो मैंने काफ़ी बनाई हैं, लेकिन चुन चुन के लगाई हैं मैंने। तो खैर जैसा भी बना कबूल कीजिएगा मेरा व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें मेरे व्लॉग्स को। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।